मार मार के एक स्टिक टूट गई, दूसरी मंगा ली, दूसरी टूट गई, तीसरी स्टिक मंगा ली, हत्ता के मार मार के थक गया, फिर दूसरे मौलवी को बुला लिया, फिर तीसरे को बुला लिया, यहाँ तक कि बच्चा बेहोश होकर गिर गया और उसकी डेथ हो गई। ये हालात हैं इन मौलवियों के। इसकी शक्ल देखें आप, इसकी शक्ल देखें और इसके काम चेक करें। बात यह कि बच्चे के साथ ज्यादती करना चाहता था। सब डर इस बात का है कि कोई बयान ना आ जाए कि ये बच्चा मौलवी के साथ ज्यादती करना चाहता था, इसलिए उसको मारा गया। क्योंकि बलूचिस्तान वाकई में ऐसा हो चुका है कि जो पहले लड़की कुंवारी थी वो बाद में 5 बच्चों की माँ निकल आई। तो यहाँ ऐसा कुछ ना हो जाए। अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक 11 मुलजमान पकड़े जा चुके हैं, लेकिन मेन जो मरकजी किरदार मौलवी है और एक उसका साथी और वो फरार है अभी तक, लेकिन जल्द अज जल्द वो मिल जाएंगे। कसूर क्या था बच्चे का? बच्चे का कसूर इतना था कि वो मौलवी की बात मान के उसके प्राइवेट रूम में नहीं जा रहा था, वो उससे जिनसे ज्यादती करना चाहता था। ये लड़के के दादा का बयान है। हुआ कोई यूँ है कि बच्चा छुट्टी आया 2 दिन के लिए, उसने घर में आके कहा कि मैं इसके पास मदरसे नहीं जाना चाहता, ये मौलाना साहब जो है मुझे बार बार हरासा करते हैं, तो मैं यहाँ नहीं जाना था। उसके घर वालों ने कहा कि ये बच्चा शायद जानबूझ के पढ़ना नहीं चाह रहा, इसलिए नहीं जा रहा। 2 दिन छुट्टी आया था, एक दिन फिर वो नहीं गया, तीसरे दिन फिर घर वालों ने समझा के उसको भेजा कि कुछ नहीं होता, आप पढ़े। बच्चा बेचारा चला गया घर वालों की मान के, क्योंकि घर वालों ने उसकी बात नहीं मानी। उसने मुतअद्दिद बार कहा है कि ये मौलाना मुझसे ज्यादती करना चाहता है, मुझे कमरे में बुलाता है, मुझे हरासा करता है, लेकिन घर वालों ने यही समझा कि ये पढ़ाई से जान छुड़वा रहा है। तो उन्होंने कहा बच्चा झूठ बोल रहा है। घर वालों ने जब मदरसे भेजा है तो अगले दिन मौलवी ने उसको कहा आपने छुट्टी एक्स्ट्रा क्यों हुई? गुस्सा वही कि वो इसकी बात नहीं मान रहा, उसे उल्टा लटका कर उसे मार मार कर जान से मार दिया है। हालात देखें अब उधर और नए इंकशाफात आ रहे हैं। उसी मदरसे में काफ़ी बच्चों के साथ ज्यादती हुई, जिसमें ये 11 जो है असातिज़ा वहाँ जो पढ़ाते थे पकड़े गए। ये हाल है हमारे मदरसों का। अच्छे भी मदरसे होंगे, इस वाक़े को लेकर हम सारे मदरसे को टारगेट नहीं कर सकते। बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे मौलाना भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मौलवी है ना मदरसों में ख़ास तौर पर वो इस अमल में शामिल। रिसेंटली चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 750 से 800 बच्चों के साथ गुज़श्ता साल ज्यादती की गई मदारस में। तो ये हालात हैं। हमेशा उस जगह पे बच्चों को पढ़ने भेजें जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो, और मुतअद्दिद बार चेक करें, पीछे जाएं, घर पढ़ा लें, ऑनलाइन पढ़वा लें, घर मौलवी बना लें, लेकिन इस तरह के मदरसों में आप ना भेजें। यहाँ बहुत ज्यादती हो रही है बच्चों के साथ और जुल्म हो रहा है। ये देखें कितना बड़ा जुल्म है। उसका जिस्म देखें, उसकी कमर सारी नीली हुई है, कितना वो तड़फा होगा, कितना वो रोया होगा, कितना वो चीखा होगा, लेकिन इन जालिमों को तरस नहीं आया। पाकिस्तान में एक खास इलाका है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उस इलाके का नाम नहीं लेना चाह रहा। वहाँ अच्छे लोग भी हैं जहाँ पे इस चीज़ को बिजनेस समझा जा रहा है। जैसे हम बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं कि वो बड़ा होकर कोई जॉब करेगा या बिजनेसमैन बनेगा, वहाँ पे बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो किसी मदरसे में जाके मौलवी बन जाएगा, किसी मस्जिद में जाके मौलवी बन जाएगा और उससे हमें पैसा आएगा, वो पैसा कमा सकेगा। तो वो बच्चे होते हैं जिनके साथ पहले खुद ज्यादती हुई है, फिर वो आगे भी वही काम करते हैं। तो खुदारा मौलवी मस्जिद में जो रखें वो भी देख कर रखें, उसे अच्छी तरह उसका बैकग्राउंड चेक करें, और जिस मदरसे में अपने बच्चों को भेजें वहाँ भी उनका ख्याल रखें। बल्कि कोशिश करें कि ऐसे मदरसों में भेजें ना, घर पे पढ़ा लें, किसी ट्यूशन सेंटर पे पढ़ा लें। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम निकला है, ऑनलाइन घर बैठे बच्चों को कुरान पाक पढ़ा लें, लेकिन ऐसी जगह पे ना भेजें।